नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। कौन सा है नव दुर्गा का छठवां स्वरूप, इसकी महिमा क्या है और इस स्वरूप की पूजा महिलाएं, बालिकाएं क्यों बहुत ज्यादा करती हैं। क्या है नव दुर्गा के छठवें स्वरूप का पूजा विधान, इन तमाम बातों पर आपसे बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:41 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 7:02 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का छठवां स्वरूप कौन सा है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। और ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध
इनसे माना जाना चाहिए। बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है वो माता कात्यायनी से जुड़ा होता है। तंत्र साधना में देवी का संबंध होता है आज्ञा चक्र से। ये आज्ञा चक्र को नियंत्रण में रखती हैं। माता कात्यायनी के पूजा विधान पर और बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चोट चपेट से इस समय बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। हम आज बात कर रहे हैं माता कात्यायनी की। तो अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। देखिए, जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनके शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। यानी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी, और अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी माता कात्यायनी की पूजा शुभ होती है। अगर कुंडली में किसी बालिका के, किसी लड़की के विवाह होने के योग बड़े कमजोर हैं और वो ठीक से माता कात्यायनी की पूजा करे तो निश्चित रूप से विवाह शीघ्र होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। गोधूली वेला के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, लगभग उस समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पूजा में पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीली मिठाई, पीले फूल और साथ में शहद अर्पित करना चाहिए। माता को सुगंधित फूल अगर आप अर्पित करें, सुगंधित फूल अगर माता को दें
तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी आपकी बाधाएं दूर होंगी। तो माता को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीली चीजें अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें, माता के सामने उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। माता कात्यायनी की पूजा शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें वो आपको अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, दुर्घटना से सावधान रहिए, परिवार में विवादों से बचाव करिए, करियर में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। ऑफिस में शांति बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप कन्या हैं, बालिका हैं और आपका विवाह अब तक नहीं हो पा रहा है, विवाह होने में अड़चन आ रही है, तो आप कैसे माता कात्यायनी की पूजा करेंगी ताकि आपका विवाह जल्दी हो जाए। गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, माता कात्यायनी के सामने दीपक जलाइए और उनको पीला फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की ये भी लेकर के देवी को अर्पित करिएगा और फिर मां कात्यायनी का एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप सितम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र महिलाएं ही पढ़ सकती हैं, इसलिए इस मंत्र को अगर आप अविवाहित हैं तो मां कात्यायनी की पूजा में कम से कम 1, 3, 7 या 11 इतनी माला इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और पूजा समाप्त हो जाने के बाद जो हल्दी की गांठ अर्पित की थी, इसको पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास सुरक्षित रखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को, वैसे तो इस बार एक स्वरूप, एक ही दिन 2 स्वरूप पड़ गए, तो दिन तो 5वां है, लेकिन तिथि षष्ठी होने की वजह से 6वें रूप में माता कात्यायनी की पूजा हो रही है। तो मां कात्यायनी को क्या भोग अर्पित करेंगे?
नवरात्रि का जो 6वां दिन षष्ठी तिथि होती है, उस दिन नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को शहद का भोग लगाइएगा और शहद का भोग लगा करके इसको प्रसाद के रूप में सब तरफ बांटिएगा। अगर आप नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की षष्ठी तिथि पर पूजा करती हैं तो उस पूजा के बाद आपको खीर का दान या मीठी चीज का दान या शहद का दान करना चाहिए। देवी को भोग लगाने के उपरांत निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, कोई बड़ा निर्णय अभी मत लीजिएगा, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी धर्म स्थान पर इस समय जा सकते हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आज आपको बताया मां कात्यायनी की महिमा क्या है और 12 राशियों का राशिफल क्या है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको लगातार स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर रही है, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं आपके साथ, तो आप नवरात्रि में लगातार 3 रातों को जग करके 11 से 1 बजे के बीच में देवी कवच का पाठ पढ़ लीजिएगा। अगर आप रोज पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक अगर आप देवी कवच पढ़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।